Thank you, sir, to enlightening us on this parenting. Now, without wasting much time, I'd like to request Ma'am Sunita, Dr. Sunita Devi, to come on the dais to share her experience. Thank you, everyone. धन्यवाद सर, और आप सबका सादर प्रणाम। क्या आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है पीछे से? स्विच ऑन सर नहीं होगा तो भी आएगी। हेलो हेलो, चलिए, माइक ठीक है, माइक होगा तो तब तक मैं आप सबको सादर प्रणाम। अरे नाश्ता नहीं किया? क्या है? आज से मेरी एक आवाज है, सादर प्रणाम। सिवानी वालों क्या बात है, इतना हरियाणा वालों में तो बड़ा आवाज होती, बुलंद होती है नहीं? चलो एक लेक्चर, बिकॉज हम सब ज्ञानी हैं यहाँ पे, कोई भी बिना ज्ञान के नहीं बैठा है इधर, है ना? इसमें भी ज्ञान है। कितने साल के बेटा? हाउ ओल्ड आर यू? 4? ओह, इसमें भी 4 साल का ज्ञान है। कोई भी इधर बिना ज्ञान के नहीं है, तो हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है? काम क्या करेंगे? इधर शादियों में मैंने एक रिवाज देखी है, वो शादी आने के बाद वो परात में कुछ करते हैं ना, और वो अंगूठी ढूंढते हैं, ऐसा कुछ है ना, और वो कांगना भी खोलते हैं, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? अच्छा, तो अभी क्या करना है, जो आपके साथ बैठा है अपना अपना जोड़ी ढूंढ लीजिए। जोड़ी जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ की हो, किसी की भी हो सकती है। अपना अपना जोड़ी ढूंढ लीजिए, उस जोड़ी में से एक को मुट्ठी बंद करनी है और दूसरे को खोलनी है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे खोलते हैं। 1 2 3 शुरू करिए। जो बगल में बैठा आप, एक मुट्ठी बंद करेगा, दूसरा उसकी खोलेगा। खोलो। मैम कितना जोर लगाना है? अरे वो तो आपकी मर्जी। मैंने जो काम दिया वो है कि मुट्ठी खोलना है। जो उधर बैठे हैं ठंड में वो भी कर सकते हैं, सबको करनी है। और जो नहीं करना चाहते वो दूसरे को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। खोल दी? खोल दी? अरे वाह, खोल दी? नहीं खोल रही? साम दाम दंड जो करना है करो। अच्छा ठीक है, अभी बदला भी लेना है। अभी उल्टा कर दीजिए, जिसने मुट्ठी खोली थी वो बंद करेगा, और जो पहले खोल रहा था वो बंद कर। अब उल्टा करना है, कैसे भी समझे, करिए। आपने खोली थी ना? हाँ जी, आप ऑब्जर्व करिए। ये तो बहुत डिले खोल दीजिए ना, ये उम्र के लाश से हमारे ये कार्ड है। अभी अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर लोग ताकत लगा रहे थे, है ना? और कुछ को तो देखा मैंने, उंगली पीछे वाली, छोटे वाली। ये खोल दो। काम क्या दिया गया था आपको? मुट्ठी खोलनी है। किसी ने रिक्वेस्ट क्यों नहीं की भाई मुट्ठी खोल दो? ताकत क्यों लगा रहे थे? ये ताकत वाला आइडिया कहां से आया? बचपन से आदत है जी। क्योंकि हम जो बातचीत का तरीका है वो नहीं आजमाते। ज्यादातर हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमें कोई काम दिया गया तो ये इसी तरीके से होगा। और आपने देखा होगा कि जब जितना ताकत आप लगा रहे थे, सामने वाला ज्यादा ताकत लगा रहा था कि कम लगा रहा था? खोल के दिखाओ। बच्चों के साथ भी, स्पेशली जो युवा अवस्था में बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में जो होते हैं, एडोलेसेंट जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आप जितना ताकत लगाएंगे वो ज्यादा ताकत लगाएंगे आपको फेल करने के लिए या आपकी बात ना मानने के लिए। तो कुछ ज्यादातर मामलों में जोर जबरदस्ती की नहीं, किसकी बात चलेगी? बातचीत की। तो जितनी बातचीत करना इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, जितना बातचीत करेंगे उतना आप उनको ज्यादा समझा पाएंगे और उनकी ज्यादा बात समझ पाएंगे। ठीक है? तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी, बीच बीच में ऐसी एक्सरसाइज हम करते रहेंगे।
ठीक है, तो बच्चे सीखते कैसे हैं? सब रेडी है? आप सब बच्चे हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से 3 चीजें हैं हम सब में, बच्चा, बड़ा और बूढ़ा। मेरे में भी बच्चा भी है, बड़ा भी है, बूढ़ा भी है, ठीक है, हम सब में होता है। तो अभी सबके बच्चे यहाँ आ जाने चाहिए, ठीक है, अपने अपने अंदर के। तो जो मैं बोलूंगी वो करना है आपको, जो मैं करूंगी वो नहीं करना। आपको मुझे देखना है और मेरी जो इंस्ट्रक्शन है, मेरी जो बातें हैं वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जो मैं बोलूंगी वो करना है, जो मैं करूंगी वो नहीं करना। समझ आ गया? ठीक है, अभी सीधा हाथ उठाइए सब। मैंने बोला सीधा हाथ उठाना, हिला क्यों रहे हो? तो जो मैं बोलूंगी उस पे ध्यान देना है, जो करूंगी उस पे नहीं, ठीक है। सर को टच करिए, नाक को टच करिए, घुटने को टच करिए। शाबाश, कहाँ है घुटना? देखिए घुटना कहाँ है? आप घुटना कहाँ है? क्या हो रहा था अभी? तो अब समझ आ गया क्या करना है? मैं एक साथ 2 चीजें भी बोल सकती हूँ, है ना। अब जल्दी जल्दी कान को टच करिए, नाक को टच करिए, चिन को टच करिए। चिन का है ये जितने गाल पकड़े हैं ना सब। देखो बच्चे मजा कर रहे हैं ना बेटा। क्या हो रहा है अभी इसमें? क्या सीखा आपने? मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी, आपके पास सब है। क्या सीखा इस एक्टिविटी से? हाँ जी, इन्वॉल्वमेंट। ओके, हम सब उसमें भागीदार हो जाते तो मजा ज्यादा करते हैं। तो बच्चों की लाइफ में, जिंदगी में भागीदार बनिए। आप भी मजा करेंगे, वो भी मजा करेंगे। एक तो ये सीखा, और क्या सीखा? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बच्चा आप कितना भी लेक्चर दे लो वो नहीं सुनेगा, लेकिन वो जो आप देख रहे हो, जो देख रहा है वो सुनेगा। तो बच्चा देख के सीखता है। तो जो सर बात कर रहे थे रोल मॉडल की, यू नो, उनके आदर्श कौन है? आदर्श हम होने चाहिए फिल्म स्टार में। वो आदर्श हम उनकी जिंदगी से निकल गए हैं, इसलिए वो फिल्म स्टार या दूसरे आदर्श बन रहे हैं। आदर्श जो आप उनको करवाना चाहते हो पहले वो खुद करिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है महात्मा गांधी जी की। उनके पास एक लेडी गई, एक महिला गई, और उनका बच्चा जो बहुत ज्यादा मिठाई खाता था, आप सबने सुनी भी होगी। जाके बोला कि भाई मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है और ये मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत मानती हूँ, इसको कुछ ज्ञान दीजिए ताकि ये मीठा खाना छोड़ दे। तो उन्होंने बोला बहन जी ऐसा है कि आप इसको 1 हफ्ते बाद लेके आना मेरे पास। तो उन्होंने बोला ठीक है। 1 हफ्ते बाद लेके गई महिला, और उन्होंने बोला कि महात्मा जी ने बुलाया बच्चे को, उसके कान में बोला बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं होता, मत खाना। महिला बड़ी हैरान, महात्मा जी ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, मैं दोबारा से 1 हफ्ते बाद लेके आई, ऐसी क्या बात थी? यही तो बात बोलनी थी आपको। कह रहा मैं इसको कैसे बोलता, क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैं खुद मीठा खाता था। तो वो कन्विक्शन, वो जो जेन्युइननेस है जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके बोलने और कथनी और करनी में फर्क है तो आप उसको दूसरों को नहीं समझा सकते। आप वही करिए जो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। अगर आप बैठ के अपने ताऊ की, चाची की, फलाना की बुराई करते हो और आप उम्मीद करते हो कि बच्चा नहीं करेगा, भूल जाइए। बच्चा देखकर सीखता है। जो बच्चा देखेगा वो सीखेगा। और जब बच्चे से हम बात करते हैं, उसके साथ आइए, बैठिए और उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करिए। आप सबने महसूस भी किया होगा, स्पेशली लेडीज ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती हैं इस मामले में। हस्बैंड अखबार पढ़ रहे हैं, बीवी को कुछ कहना है, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हो? अखबार में बैठे हो। क्यों? क्योंकि हम नजरें मिला के बात नहीं करते। तो उससे क्या होता है? तो अभी मैं जो नेक्स्ट सेशन लूंगी, मैं अभी जो आधे घंटे का और जो बात करूंगी, मैं इधर बैठ के लेती हूँ, ठीक है? सबको आवाज तो आ रही है मेरी? कंफर्टेबल है? सब कंफर्टेबल है? जिनको दिख रहा है वो तो ठीक है। आप ठीक है सर? नहीं, रेडियो बज रहा है मैम। अनकंफर्टेबल था या कंफर्टेबल था? अनकंफर्टेबल। क्यों? दिखाई नहीं दे रहा सामने, जावा सारी
70% हमारा जो इंटरेक्शन है, जो हम दूसरों से बात करते हैं, वो हमारे आंखों के द्वारा होता है। तो जब आप बच्चे से बात करते हैं, उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ बैठ के बात करिए। बहुत बारी पेरेंट्स ये बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता, बच्चा भाग रहा है, खेल रहा है, वो किसी और चीज में इन्वॉल्व है, वो किसी और चीज में बहुत बिजी है, उसका दिमाग वहां पे बिजी है, और आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, आपने कुछ बोला, बच्चे ने सुना ही नहीं, और आपने सुनता नहीं है डीज का इनका, अब उसने सुना ही नहीं। तो जब भी आप कुछ भी बात बच्चे को बोलते हैं, बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बोलिए, बिकॉज तब बच्चा अच्छे से सुन पाएगा। तो बच्चा देख के सीखता है, जो आप करोगे वही बच्चा करेगा। अगर आप टीवी देखते हैं ऑफिस आने के बाद, बच्चा भी क्या करेगा, स्कूल आने के बाद बैग रखनेगा और टीवी देखेगा। सो वो करिए जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं, पहले खुद करिए, ठीक है। दूसरा, बच्चा कैसे सीखता है, हम पनिशमेंट की बात करते हैं, है ना, हम मार पिटाई की बात करते हैं। सर की बात में मैं ऐड करना चाह रही थी, पहले रोकते हैं, टोकते हैं, ना रोकने से माना ना टोकने से माना तो ठोकते हैं, है ना सर, स्पेशली इधर तो वो ठोकना जो है वो गलत पनिशमेंट है, वो गलत तरीका है बच्चे को सुधारने का, उससे बच्चे ठुकते हैं लेकिन सुधरते नहीं हैं, राइट। तो कैसे सुधारना, बच्चा सीखता कैसे है। 2-3 साल के बच्चे, जैसे कि एज ग्रुप का बच्चा है, इस उम्र के बच्चे में, 3-4 साल के बच्चे में जिद आना शुरू होता है, उसको समझ आना शुरू होता है कि मेरी बात कैसे मानी जाएगी। एक दिन बच्चा माँ के साथ जाता बाजार में, मम्मी चॉकलेट, बोला था ना दांत खराब हो जाएंगे, बहुत इतने बड़े बड़े हाव आ जाएंगे पेट में, हाव बोलते हैं ना, इधर कीड़े आ जाएंगे पेट में। बच्चा नहीं मानता, चॉकलेट, थप्पड़ पड़ेगा, पापा को बोलो चॉकलेट। क्या करेगी मम्मी, ले मर खा ले चल। बच्चे ने क्या सीख लिया, प्यार से माना, थोड़ा ड्रामा किया, तब बन गई बात। यहाँ से बच्चा सीखना शुरू करता है। तो जब सर लिख रहे थे और बात कर रहे थे, वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, वो यही पॉइंट्स लिख रहे थे कि बच्चा हम कहाँ से कौन सिखाता है। बच्चा अगर घर में टीवी के आगे जुड़ा हुआ है, उसको कौन चिपका रहा है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया, घर में कोई गेस्ट आ गए, अब ये बच्चा जो है मेरी बात कहाँ सुन पाएगा, 4 साल का बच्चा है ना। अब वो थोड़ी देर से बैठा रहेगा, फिर क्या करेगा, मम्मी को कभी कुछ करेगा या शोर करेगा, अब मम्मी डिस्टर्ब हो रही तो क्या करेंगे, हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनको टीवी दिया है, और फिर थोड़ी देर में जब उनको टीवी की आदत लग जाएगी, फिर हम बोलते ये बात मानता ही नहीं है। लेकिन वो सिखाया किसने, वो हमने सिखाया। तो बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, जो वो हैं उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, हम बड़े जिम्मेदार हैं। तो बच्चा सीखता कैसे, पनिशमेंट से, और पनिशमेंट मतलब मार पिटाई नहीं है। तो बच्चा सीखता कैसे, प्यार से, रीइंफोर्समेंट से। अगर बच्चे ने, अब सारी बात हमारे यहाँ बोलते थे, ज्यादा इसको सर पे बिठा प्यार करोगे ना तो सर पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं, हमसे कोई काम करवाए, प्यार से बोल के तो एक्स्ट्रा काम करवाए। कोई गुस्से में बोले, ले आज जाऊंगी किचन में, नमक भर दूंगी इसमें, खा ले, जब देखो अच्छा खाना नहीं बनाती, ले आज। प्यार से बोलेंगे तो 2 डिश एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, राइट। तो बच्चे के साथ, बड़े के साथ प्यार सबसे पहली परिभाषा है जो बच्चा समझता है, ठीक है। फिर भी फर्मनेस, जिसको हम बोलते हैं, एक फर्मनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक सख्ती, एक वो होना चाहिए सख्ती में। अब जैसे कि बच्चा फैला, यहाँ पे मम्मी को क्या करना चाहिए था, आपको भी ट्राई करना, आप रोते हुए कुछ छोड़ के चले जाना, पहले ये देखेगा आप थोड़ी देर गई मम्मी, और भाग के रोता और भाग के पीछे जाएगा। उसको वहां ये समझ आ जाएगा कि ड्रामे करने से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मम्मी को चॉकलेट देनी है, उसने कुछ अच्छा व्यवहार किया तब दे, तो बच्चे को ये समझ आएगी मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे कुछ मिलता है। हर एक्शन का, हर काम का एक परिणाम होता है। अगर वो परिणाम नहीं मिला उसको, क्योंकि आपने कुछ काम किया, कुछ प्रयास किया,
अगर अच्छा काम किया, अच्छा प्रयास किया, तो उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा होगा या अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा काम नहीं है तो उसका परिणाम बुरा होना चाहिए। अगर कई बार पेरेंट्स बात करते हैं कि हाँ बेटा कुछ पूछना आपको, नहीं पूछ सकते हो। बच्चे को अटेंशन दीजिए, क्योंकि वो चाहिए, उनको चाहिए ध्यान आकर्षित करना। प्यार से नहीं मिलेगा तो बदमाशी करेंगे, पर ध्यान तो जरूर चाहिए, है ना। तो जब अब बच्चा सीखता है तो इन तरीकों से सीखता है। अगर ये हम अपने तरीकों को बदल लें तो डेफिनेटली, और अब ये तरीका बदलना क्यों है? जब हम घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं अरे हमारे 5-5 बच्चे थे, ऐसे पाल लिए, तुम ज्यादा बच्चों को पाल रही है ना। कई बार गुस्सा कर देते हैं या नहीं वो मानने देते। समय बदल रहा है, समय बदलाव अगर आ रहा है समय में, तो हमारे परवरिश करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। जब हम छोटे थे हमें पता है कोई लड़का लड़की का भेदभाव हमने अब सीखा, ये पहले नहीं सीखा। सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे हम खेलते थे, पूरी गली हमारा घर होता था, पूरे मोहल्ले में हम भागते फिरते रहते थे। ना मोबाइल था ना कुछ और था, और ना सिर्फ मम्मी पापा, इवन पड़ोस का कोई अगर डांट रहा है तो हम डर के मारे घर भी नहीं बताते थे, घर और छुपाई हुई कि तुमने कुछ गलत काम किया होगा। अभी हम घर वालों को भी नहीं डांटने देते, और अगर बच्चा घर टीचर ने डांट दिया और वो घर गया और घर पे उन्होंने बोला कि आज मम्मी टीचर ने मारा, मैं देखता हूँ कौन सी टीचर है ऐसी, आज तक मैंने तो तेरी 4 उंगली नहीं लगाई, तेरे मुंह पे उसने कैसे लगा दी। बहुत ही गलत तरीका है ये, क्योंकि अगर आप बच्चे के सामने ऐसा बोलेंगे, बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, और जहां बच्चा आदर नहीं करेगा वहां वो सीख नहीं सकता। तो अगर आपके यहाँ स्कूल में या टीचर्स के साथ कुछ मतभेद है, आप अलग से आइए, बात करिए, लेकिन बच्चे के सामने किसी भी बड़े का, चाहे वो टीचर है या वो आपके घर में है, उनके साथ गलत भाषा या गलत चीज का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बच्चा वैसा ही उसमें सीखेगा। ठीक है, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? देख के सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं? उनके परिणामों से। जो भी एक्शन होगा उसका कॉन्सिक्वेंस, परिणाम होना चाहिए, अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या काम है या क्या एक्शन है। ठीक है। तीसरा बच्चे कैसे सीखते हैं? जोड़ के सीखते हैं, एसोसिएट करके सीखते हैं। एसोसिएट करके मतलब मान लो आप कहीं गए, आज आप स्कूल में ही आ रहे थे, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, क्या बोलते हैं? काम नहीं बनेगा, बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों भाई? बिल्ली को थोड़ी ना पता आप किस काम के लिए जा रहे हो, नहीं पता ना। पर हम क्या कर लेते, मान लो काम बन गया तो कहीं ना कहीं अच्छा काम बन गया, अच्छा बिल्ली, फिर आगे से आप सोचना शुरू करोगे बिल्ली जाती तो मेरा काम अच्छा होता है। और अगर काम बुरा हुआ तो सोचना शुरू कर दोगे, जोड़ना शुरू कर दोगे। तो आप क्या करते हो? एक व्यवहार को एक इंसान के साथ या फीलिंग के साथ, भावों के साथ जोड़ देते हो। बच्चा डर जो है ना, हम टीचर्स की जब वर्कशॉप लेते हैं टीचर्स को भी बताते हैं और घर पे भी। मान लो कोई बच्चा जो है स्कूल में बैठा, क्लास में बैठा, मैथ्स पढ़ रहा है, सर मैथ्स के तो टीचर नहीं है कोई इधर? सर सॉरी, मुझे मैथ्स से हो गया था तो मैं इसलिए वही यहाँ पे लेती हूँ। अब हमारी जो मैथ्स की टीचर थी वो क्या करती थी, बिना समझे बिना सोचे हम क्या लेके गए हैं वो नहीं देती थी। पहले सर पे आके वो इतना, पहले लकड़ियों के वो स्केल होते थे और वो आगे सीधा सर में मारती थी। उससे हमने वो जो स्केल है, लकड़ी का डंडा है, वो भाव पैदा नहीं कर सकता हमारे में। भाव कौन पैदा कर सकता है? इंसान। क्यों? सॉरी, कैसा लगा जब मैंने आपको इस तरीके से देखा? मुझे लगा वैसे एग्जाम्पल ले रही थी। एक इंसान बुरा महसूस करवा सकता है, जबकि मैंने कुछ बोला नहीं। आपको कुछ बोला था मैंने? क्या किया था? सिर्फ देखना काफी है किसी इंसान को बुरा महसूस कराने के लिए, जरूरी नहीं है बोलना। तो जब आप बच्चे को बुरी उससे देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, या टीचर गुस्से से देखती है, तो वो जब मान लो मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ा रही हूँ, और मैं बच्चों को 2 बार मैंने डांट दिया क्लास में, तो जब वो घर जाके मनोविज्ञान की किताब खोलेगा तो कौन याद आएगा?
है ना? उसका मन करेगा पढ़ने के लिए या बंद करेगा? पक्का ना? मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है? पक्का बंद करेगा। तो वही होता है, क्योंकि उसने एक इंसान को उस किताब से जोड़ लिया। तो अगर आप बच्चे को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो तो उसकी अच्छी यादों से, अच्छी चीजों से उसको जोड़ेंगे तो बच्चे, इसीलिए कहते हैं टीचर का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चे के सब्जेक्ट की लाइकिंग के लिए, कि बच्चा उसमें रुचि लेगा या नहीं लेगा। और घर पे जो आप काम करते हो, अगर आप रुचि लेके कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज को जोड़ेगा कि माँ रुचि ले रही है या दादा रुचि ले रहे हैं, मैं भी उस काम में रुचि लूं और वो करूं। तो बच्चे जोड़ के सीखते हैं, देख के सीखते हैं और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीखते हैं। तो ये लर्निंग थ्योरीज है, टीचर्स के लिए काम आएंगे। एल्बर्ट बेंडूरा की और वो इवान पैवलोव की आप रिलेट कर रहे थे, और वो इसीलिए उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है कि वो कैसे अपने सब्जेक्ट को बच्चों को सिखाएं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा सबसे कि पेरेंट्स जो है वो कौन सी एज ग्रुप के हैं, मतलब, तो उन्होंने बोला कि सारे ही होंगे, किसी के बच्चे छोटे भी होंगे, किसी के बड़े भी होंगे। क्या सबको एक साथ बैठ के हम वो कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि सबके जो कंसर्न है, सबकी जो मुश्किलें हैं, अब 10 साल तक के बच्चों की जो मुश्किलें हैं या जो उनका लालन पालन है वो अलग तरीके से होता है। जैसे बच्चा किशोर अवस्था में होता है, जैसे सर कह रहे थे कि बात नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हम भी नहीं मानते। थैंक यू सर, ये लॉजिकल आंसर नहीं है। लॉजिकल आंसर बताइए। ये हम क्या करते हैं, हम ये बच्चों को बोलते हैं ये कपड़ा पहन ले, क्यों? मैं बोल रहा हूँ, ये क्या मतलब है भाई, है ना? ऐसा कर लो, क्यों? मैं तेरा बाप हूं ना, मैं डिसाइड करूंगा। ये लॉजिक नहीं है, वो मानेंगे, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो बहस करेंगे। क्यों करेंगे? बच्चों का जो विकास है, कॉग्निटिव विकास है, जो उनके सोचने समझने की शक्ति है, वो एकदम से ज्यादा बढ़ जाती किशोर अवस्था में। वो बड़ों की तरह सोचना शुरू कर देता है और इसीलिए वो रिबेलियस हो जाता है या वो बहस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनमें लॉजिक आ जाता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है कि ऐसा क्यों, मैं पूजा पाठ चप्पल निकालूं तो क्यों निकालूं। हम क्या कहते हैं, हमने भी बड़ों से सीखा, तुम भी। ये साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। तो बच्चों में साइंटिफिक लॉजिक डालना है। वैसे चप्पल क्यों निकालते हैं? प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या है जी, वो बता दीजिए। हाँ, ये साइंटिफिक लॉजिक है जी। वो के जो कीटाणु हैं वो आएंगे और उससे बीमारियां फैलने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए तो जब आप लॉजिक बच्चों को देंगे तो वो आपकी मानेंगे। ये लॉजिक नहीं क्योंकि मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, मैं बोल रही हूँ इसलिए वो सुनेंगे, तब वो नहीं सुनेंगे। इसलिए वो आर्ग्यूमेंट करते, बहस करते हैं। एक टीचर से मैं अभी बात कर रही थी, वो पेरेंट भी है, बच्चों को बोलते ना बेटा आगे मोबाइल नहीं देखना, आंखें खराब हो जाती हैं। और वो खुद देखती है कि मम्मी, फिर वो आके मम्मी को कहती है मम्मी आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, मोबाइल रख दो। ये लॉजिक नहीं चलेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि जैसे सर कहते हैं टेक्नोलॉजी पार्ट है, अभी जिंदगी का हिस्सा है और गलत और सही का निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। सर मैं वो पीपीटी ना वो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एक बार लगा दीजिए। हाँ जी, इसमें बताना कि क्या आपको क्या दिख रहा है। अभी तो ब्लैंक ही दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? बच्चे भी बताएंगे, आपके पास बच्चों को मिलेगा। बताओ क्या दिख रहा है इसमें? 2 फेस दिख रहे हैं। सर लाउडली बोलना है। ट्रॉफी भी दिख रही है, 2 फेस भी दिख रहे हैं। ओके, और क्या दिख रहा है? और भी कुछ दिख रहा है? गिलास दिख रहा है, वेरी गुड। और सही बोला। हाँ जी सर। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी दिख रहा है, वहाँ ज्यादा है वहाँ कम है, जैसे इधर भी आ रहा है। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। और बॉडी के ऊपर कोई कीप रखी हो, ठीक है। और कोई सही और गलत नहीं है, बता दीजिए जो भी बोलना है।
शर्माना नहीं है। अभी ये बता दीजिए इन सब में 5-6 जो आंसर मिले हैं उसमें से सही कौन है? अरे सारे सही होंगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई इसी बात की है कि हम सही बोल रहे हो तुम सही नहीं बोल रहे, है ना? हम सही हैं और बच्चे सही नहीं है, लड़ाई तो इसी बात की है। हम कहते बच्चों की वैल्यूज गलत है और हम कहते ना बेटा ये स्टार में आई है, मर्सिडीज में, हाँ मैडम होगी कुछ बड़ी सी, मर्सिडीज में आई है। अब वो हमने सिखा दिया ना सही और गलत और वैल्यू क्या ज्यादा वैल्यू करते, और हम फिर बच्चों को बोलते बच्चे ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पैसों को ज्यादा अहमियत देते। किसने सिखाया? बेटा बड़ा टीवी लेकर आऊंगा, है ना? सही गलत कोई नहीं है इसमें, सब सही है। ग्लास वाला भी नजरिया है, थैंक यू, ये नजरिया है। हम अपनी नजर को जहां फोकस करेंगे वो चीज हमें दिखेगी। अगर हम ब्लैक पार्ट पे, काले हिस्से पे फोकस करेंगे तो हमें फेस दिखेगा। अगर हम सफेद पे फोकस करेंगे तो हमें ग्लास या जो वाइन ग्लास है या ट्रॉफी है वो दिखेगी। अब किसी ने ट्रॉफी बोली, किसी ने ग्लास बोला, अपने अपने अनुभव के हिसाब से हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव के हिसाब से होता है। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं देख सकते। कोशिश करो, आपको फोकस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, वो नजरिया हटाना पड़ेगा। तो जब आप बच्चों से बात करते हो अपना नजरिया हटाइए उनकी गलतियों से, आपको बहुत अच्छाइयां दिखेंगी। और हम क्या करते हैं, तूने ये काम नहीं किया, 10 क्वेश्चन किए, ये क्यों नहीं किया, 99 आए, 1 नंबर कहाँ गया? अरे 99 पे तो फोकस कर लो पहले, और जहां आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ेगी। अगर आपने गलतियों पे फोकस करना शुरू कर दिया, गलतियां बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि ये क्या है? अच्छा बेटा ये बताओ ये क्या है? हेड। हेड के अंदर क्या है? वेरी गुड। ब्रेन के अंदर क्या है? क्या है? थॉट्स है, माइंड है ना? वेरी गुड। तो जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम सब में ब्रेन है, इन बच्चों में भी ब्रेन है, वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर मैं उसमें सुनीता टाइप करूं स्क्रीन पे, SUNITA कीबोर्ड पे, ठीक है, तो स्क्रीन पे क्या आएगा? नहीं, अंकित आएगा। पॉसिबल है? संभव है? क्यों संभव नहीं है? जो इनपुट दिया वो प्रोसेस होगा, माइंड में वो प्रक्रिया चलेगी और आउटपुट वही होगा, हमारे व्यवहार में वही आएगा। अगर सीधी भाषा में और एग्जांपल दूं, गेहूं लेके गए चक्की वाले के पास, ले भाई चक्की में डाल दे, आज बाजरे का आटा दे। संभव है? क्यों? क्योंकि जो आपने पदार्थ दिया है वो वही प्रक्रिया में जाएगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट वही होगा। तो अगर आप बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव मोटिवेशन की सर बात कर रहे थे, वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप बच्चों को जो वो अच्छा कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। क्योंकि ये आपका जो पावरफुल ब्रेन है कंप्यूटर से फास्ट काम करता है। कंप्यूटर ने ब्रेन नहीं बनाया, ब्रेन ने कंप्यूटर बनाया है। तो कितना भी हाई फाई कंप्यूटर है वो ब्रेन से फास्ट नहीं है। तो जो आपके पास बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुण है इनमें और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया है वो ही गलत करते हैं। हम शुरुआत ही वहां से करते जो वो नहीं कर सकता, उससे बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है। और अगर किसी में आत्मविश्वास नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाइए और उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जो ब्रेन है, उसको पॉजिटिव सकारात्मक सोचना सिखाइए। वो तभी होगा जब आप किस पे फोकस करेंगे, सफेद या काला आपके हाथ में है। दुनिया में, समाज में भी दोनों चीजें हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते हैं। मैम नेक्स्ट, कैन वी सी नेक्स्ट? इसमें कितनी पिक्चर दिख रही है बताइए जल्दी जल्दी। 1, वेरी गुड। और देखो 3, वेरी गुड। बताओ क्या क्या? एक फेस और एक इसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला। अच्छा, किस किस के फेस दिखे? 3 फेस है इसमें जो मुझे दिख रहे हैं। एक बच्ची का फेस है
एक अंकल का फेस है और एक बूढ़ी आंटी का भी फेस है। देखो कहाँ है? उस तरफ दो है, ऊपर छोटी बच्ची का, नीचे देखोगे ठुड्डी से तो अम्मा का, और इधर से देखोगे तो लाइफ में भी, जिंदगी में भी यही है। बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई गलत और सही नहीं है। तो जब बच्चों को बोलते तुम गलत हो, उनकी जगह जाके देखिए कि उस जगह से कैसा दिख रहा है। तो जब आप बच्चों को डांटते हो, आप उसकी जगह जाके देखिए कि मुझे कैसा महसूस होता है जब अगर मेरी सास या मेरे टीचर या मेरे प्रिंसिपल मुझे बुरा बोलेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा। इसको बोलते एम्पैथी, सहानुभूति की भावना। जब आप सहानुभूति की भावना रखेंगे, बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे की जिंदगी में मुश्किलें हैं, आसान नहीं है। मुझे माँ बाप को खुश रखना है, मुझे टीचर को खुश रखना है, मुझे अपने सहपाठियों जो मेरे फ्रेंड है उसमें भी इमेज बना के रखनी है। स्ट्रेस जो हम टेंशन की बात करते हैं उनको कम नहीं है, उनको हमसे ज्यादा है, क्योंकि उन पे उतना ही है। क्या आप सुबह ये सोच के उठते हो आज तो ऑफिस जाऊंगा, सारा गलत काम करूंगा, या आज तो किचन में जाऊंगी और सारी सब्जी वब्जी सब खराब करके आऊंगी? ऐसा सोचते हो? पक्का कोई भी नहीं सोचता ना। सारे अच्छे इंसान हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि ये बेसिक क्वालिटी है, ये मूल गुण है इंसान होने का। उसी तरीके से बच्चा भी नहीं सोचता कि मैं अपने माँ बाप को दुखी करूं या परेशान करूं, पर वो पढ़ नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते या कोई वजह होती है। उस वजह को जब आप ढूंढेंगे तो आप हल निकाल पाएंगे। सिर्फ ये बोला अच्छा क्या पढ़ा था नहीं, या क्यों गुस्सा कर रहे हो, इसको दूसरे से किस वजह से गुस्सा आया। अगर बच्चे से बात पूछनी है आप, मैं ये 2 सवाल पूछती हूँ आपसे, क्यों गुस्सा कर रहे हो, और मैं दूसरा सवाल पूछूं किस वजह से गुस्सा आया, कौन सा ज्यादा सही लगा सर? क्यों ये क्यों सही लगा, किस वजह से सही लगा? जब मैं ये बोलती क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूं, आप हो जो गुस्सा कर रहे हो। पर जब मैं ये बोल रही किस वजह से गुस्सा आया, तो मैं उस वजह को ढूंढना चाहती हूँ, मैं आपको ब्लेम या दोषी नहीं कर रही। तो जब बच्चा पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहा, उस वजह को तलाशे। ये नहीं बोले कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम निकम्मे हो, उसने तो ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। और जब कंपैरिजन की बात कर रहे थे सर, तो कंपैरिजन 2 इंसानों में कंपैरिजन हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ पे एक और टीचर को ले लूँ, सरिता मैम आ जाइए प्लीज जल्दी से, मुझे इन्हीं का नाम याद है, नितेश मैम, मैं कहाँ गई थी उधर। अब बताइए कौन से अच्छे हैं? और आप बायस मत हो ना, मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है। मेरे अनुभव अलग है, इनके अनुभव अलग है, इनका रंग रूप अलग है, मेरा रंग रूप अलग है। तो 2 चीजें जो अलग हैं उसको कैसे तुलना कर सकते? 2 बच्चे एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट, अपने जो है टैलेंट वो अलग होता है। तो जब आप उनसे कंपैरिजन करोगे उसमें हीन भावना आएगी। जब आप दूसरे से उसकी तुलना करेंगे, हीन भावना का जन्म होता है। और अगर बच्चे में हीन भावना है, कुछ नहीं कर सकता। जो हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, तो उस हीन भावना ना आए, उससे तुलना करना जरूरी है, लेकिन अपने आप से। बेटा कल कैसे थे और आज कैसे हो? आज मैं सरिता को आज देख रही हूँ और 2 साल बाद देखूं, सेम होगी और एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, वो कंपैरिजन है, वो तुलना जरूरी है, वो अच्छी है। बेटा कल क्या क्या आता था और आज आपको क्या आता है, तुलना करिए, लेकिन उसकी सिर्फ उसी से तुलना करिए, दूसरों से नहीं। कल को आके बोल दिया पापा तुम तो मारुति 800 चलाते हो, वो अंकल देखी शर्मा जी अंकल वाले, तो उनको पापा बोलना शुरू कर दूं? या उनकी मम्मी देखी कितनी स्मार्ट है, उनको बोलना शुरू कर दूं? बच्चे जब आंसर देंगे, क्यों? क्योंकि आप इलॉजिकल हो रहे हो, आप गलत तरीके से तुलना कर रहे हो। अगर वो तुलना करेंगे तो फिर कहेंगे बदतमीज हो गया, गलत है ना? तो तुलना करिए, लेकिन उसी से। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है,
ये समझिए बच्चा है, और हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते बच्चे को हाथ नहीं लगाना, सुधारना है बट बिना हाथ लगाए, मतलब बिना ठोके, बिना रोके, बिना टोके, बिना ठोके सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? सपोज महाबदमाश बच्चा है, ठीक है, ये इसमें कुछ गंदी चीज भरी। गंदी चीज क्या है? नहीं, मैं बोलूंगी कि आपको सोचना है। मेरे पास अभी गंदी चीज है नहीं ना, मैं इसमें डालूं, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचो गंदी चीज क्या है, क्या हो सकती है? ओके, ये एक टीचर है। और बताइए, दवाई? वाइन। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। अगर अच्छी होती तो माँ दूध की जगह वही बॉटल लगाती बचपन में, बेटा ये अच्छी पी ले, समझ लो वो है, ठीक है। वाइन है, अब हमें निकालना, पर इसमें हाथ नहीं लगा सकते, इसको टच नहीं कर सकते, कैसे निकालोगे बताओ? ये आ गया, कैसे करोगे? रिप्लेस करना है उसको, सोचिए। अरे वाह, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, तो कम से कम साफ नहीं होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। दिल्ली में पार्टियां होती, मैं पार्टियों में कई बार जाऊँ तो मैम को पूछते हैं, मैम वाइन लोगे? मैं नहीं लेती, इट्स माई चॉइस, मैं नहीं लेती। अच्छा वो तो चलेगी, क्या बोलते हैं सर? ब्रीजर। मैंने कहा अच्छा वो क्या है? कि उसमें कम वो होता है परसेंटेज कम हो ज़्यादा है ना, तो वो कम से कम डाइल्यूट हो जाएगा। अगर वो 100% खराब है तो वो 100% खराब नहीं रहेगा, लेकिन उसमें डालने के लिए मेरे पास धैर्य और प्यार होना चाहिए। यस, वो हम में नहीं है, और हम कहते बच्चे सुधरते नहीं हैं, हम में पेशेंस नहीं है। तो जो माँ बाप ठोकते हैं ना, मैं उनको गलत नहीं कहती, वो गलत नहीं है, पर उन्होंने सीखा वही है, उनके पास वही है देने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ उसको, बेटा मुझे ना ग्रीन पेन दे दो, अभी दे सकते हो? नहीं, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं, है ना। इसके पास होता तो मैं दे देता, इसके पास गुस्सा है तो मुझे गुस्सा देगा, इसके पास प्यार है तो मुझे प्यार देगा, इसके पास ग्रीन पेन है तो ग्रीन पेन देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, राइट। तो जो हमारे पास है हम वही देते हैं। बच्चे को सुधारना है तो प्यार और धैर्य, सिर्फ ये दो चीजें ही, इससे कोई भी कभी भी सुधर सकता है और अच्छा कर सकता है। तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। मैम हाँ जी, धैर्य और प्यार ले आए कहाँ से? अरे बड़ी वाह, भारी अरे थैंक यू सर, तालियां इनके लिए। कोई दुकान भी नहीं मिलती, नहीं तो सबसे पहले भर भर के हम सबको बांट देते हैं। ये खुद में विकसित करनी है। जब आपको गुस्सा आए, पुराने लोग भी कहते हैं गुस्से में कुछ भी नहीं बोले, आप वहां से अगर जा सकते हैं तो चले जाइए। मैं अभी आके बात करता हूँ, उससे बच्चा सीखेगा कि एक गुस्से में नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि गुस्से में जब हम बोलेंगे, जब गुस्सा हमें आता है, बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, लेकिन गुस्सा समझने, वजह समझना है। गुस्सा हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, और हम बयान नहीं कर पाते कि किस तरीके से। गुस्सा दिखाना भी जरूरी है, लेकिन किस तरीके से दिखा रहे हैं। अब मान लो ये काम नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा, मैं उठा के इसको तोड़ दूं, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान होगा। मैं ये बोल सकती कि सर कुछ और अरेंजमेंट हो सकता है, मुझे आसानी नहीं हो रही शेयर करने के लिए या समझाने के लिए, मुझे मुश्किल हो रही, तो वो मैं दिखा सकती हूँ, वो बात कर सकती हूँ। तो जब आप गुस्सा करते हैं, उस टाइम में जब आपको बहुत गुस्सा आता बच्चे पे, उस जगह से चले जाइए, थोड़ी देर के लिए एक जगह घूम के आइए, आके फिर बात करिए बैठ के, और जानबूझ के, क्योंकि माइंड जो है, माइंडफुलनेस बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे माइंडफुलनेस को हिंदी में, क्या बोलेंगे? नहीं, हिंदी अलर्टनेस, हिंदी इंग्लिश के टीचर हो आप। हाँ जी, माइंडफुलनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकाग्रता नहीं, एकाग्रता का भी कुछ और शब्द है, सतर्कता। या आप जब भी कोई विचार सोचते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम उस प्रेजेंस में नहीं होते। तो धैर्य लाने के लिए और प्यार लाने के लिए अपने 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां जिसको हम बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं इनको 5 ज्ञान इंद्रियां? क्योंकि हम देख के सीखते हैं, हम सुन के सीखते हैं, हम टेस्ट करके सीखते हैं, हम स्मेल करके सीखते हैं। अगर गैस की बदबू आ रही हो, इधर जलने की बदबू आ रही हो, तो भाग लेना। ये लाइफ सेविंग है, ये हमारी जान की रक्षा करती है ना। तो जब भी कोई भी हम काम कर रहे हो, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ उस काम में करेंगे तो आपका जो पेशेंस लेवल है, जो आपका धैर्य है, वो बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आप उसी में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और गुस्से पे अगर आपने नियंत्रण करना सीख लिया, आपको धैर्य आ जाएगा। वेट करना जब आपने सीख लिया, इसके लिए हम और एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। कितने पेड़ पौधे कितने लोग उगाते हैं? घर में उगाइए पेड़ पौधे, उससे बहुत धैर्य आता है ना। स्पेशली वो पौधा जो काट के उसमें लगा देते हैं ना, पानी में लगा देते हैं, जिसकी जड़ें, आई ऑब्जर्व, उसमें समय लगता है डेवलप होने में। उसी तरीके से धैर्य और प्यार जो है विकसित करना पड़ता है। उस पर सतर्कता से अपने माइंड को फोकस करके जब आप करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और कभी भी गुस्से में नहीं बोले, जब भी गुस्सा आए वहां से चले जाइए अगर पॉसिबल है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं: एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड। अवॉइड का मतलब अनदेखा करना। हाँ जी मैम। I have one point to control anger. हाँ, Enjoy yourself. वो इंजॉय तभी करोगे जब आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां वहीं पे है। और इसलिए कहते हैं खाते वक्त बोलते नहीं या खाते वक्त टीवी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो मेन आपकी आंखें हैं वो कहीं और है। आपका डाइजेशन, जो आपका पाचन क्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है? कहाँ होती है आपका पाचन? आपका खाना कहाँ पचता है? स्टार्ट मुंह से हो जाता है। क्यों? कहाँ? मुंह में क्या होता है? लार होती है। वो लार जो है उसको ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, खाने में मदद करती है। तो जब हम देखते हैं, हम वो मंचिंग की साउंड सुनते हैं, चुप होके खाते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि टीवी देखते वक्त खाइए मत। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ जो नहीं खाते टीवी देखते वक्त? यहाँ बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आदत रखिए। और खाते वक्त बोलते भी नहीं। क्यों नहीं बोलते? सर देखो, बेसिक है। आपकी सांस की नली और खाने की नली इकट्ठे होती है। कई बार जब हम बोलना शुरू करते हैं, उसी टाइम गल्प कर ले, निगल लें, तो वो फंस जाती है। तो जो हमारा रिवाज है, जो हमारी संस्कृति है, वो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंस के बेसिस पे है। अच्छा, अभी ये जो है घूंघट क्यों करते हो आप? साइंस बताइए इसके पीछे। रिवाज है नहीं, हमने समय के हिसाब से बदलाव नहीं किया। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप ये रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि जो हमारा पंजाब और हरियाणा और जो नॉर्थ की बेल्ट है, उत्तर की जो है, वहां से कौन आते थे? मुगल आते थे। शासक उधर से आक्रमण करते थे, वो बेटियों को, बहुओं को ले जाते थे गलत काम करने के लिए। पर्दा सिस्टम शुरू हो गया, कवर करना, जल्दी शादी करने की रिवाज आ गई। समय के हिसाब की डिमांड थी। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कौन सी लक्ष्मी की पूजा में आप घूंघट वाली लक्ष्मी लाते हैं? अपना संस्कृति देखिए अपनी। और जब संस्कृति का लॉजिक समझेंगे, उसका वो समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, जब बच्चों को क्यों करना। जिंदगी में बच्चों को कुछ मत सिखाइए, सिर्फ एक क्वेश्चन करना सिखाइए, क्यों? ये मैं क्यों करूं? मैं अभी चुप क्यों बैठूं? क्योंकि मेरी एज नहीं है चुप बैठने की, उसको एंगेज करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर मैं लेके आ रहा हूं तो इसके साथ में बच्चों के साथ क्या लेके आना है? मुझे पता है 2 घंटे मुझे इधर बैठना है, मेरे साथ बच्चा भी है, मैं साथ में क्या लेके चलूं जिससे वो एंगेज रहे? खाने पीने का सामान हो, खाने पीने का सामान हो के एक ही तरीका। सर कुछ बच्चे खा खा के 2 घंटे कितना खाएंगे सर? और क्या दे सकते हैं? कुछ पेंटिंग जो उसकी पसंद हो, कुछ टॉयज ले आइए, है ना। या टीचर से पहले बात कर लीजिए, सर 4-5 बच्चे होंगे, कुछ ऐसा नर्सरी रूम या ऐसा खुलवा सकते हैं जहाँ सारे बच्चे खेले और एक आया दीदी बैठ जाए। ये होते तरीके सॉल्व करने के, है ना। ये नहीं 2 घंटे बच्चे के लिए सजा है वो,
ना वो सुनेगा ना सुनने देगा, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से वो नहीं है। तो ये प्रथा तब आई, लेकिन समय बदल गया, हम नहीं बदले। घूंघट चलियो, घूंघट इतना लंबा काट के, ठीक है। अब हम कहते हैं ससुर पिता समान। अब जब ससुर मेरे पिता समान है तो मुझे क्यों उससे मुंह छुपाना पड़ेगा? वो मेरे पिता समान है। पर हम लॉजिक नहीं यूज करते, क्यों? हमने देखा है, तुम भी देखो, तुम भी करो, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे। समय के हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे तो कुरीतियां आ जाती हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम आप देखिए, अपने संस्कृति में अपनी संस्कृति को आजमाइए, अपनी संस्कृति के लॉजिक देखिए, समझिए लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है, स्पेशली भारत की संस्कृति में। उन बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाइए, पर उन बच्चों को क्वेश्चन करना तभी सिखाएंगे जब हमें खुद क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं पता, इसलिए हम बच्चों को चुप करा देते हैं, ठीक है। मैम नेक्स्ट, इसमें क्या दिख रहा है? एक में फेस है, किसका फेस किसका दिख रहा है? गर्ल का, वेरी गुड। और हाँ हाँ हाँ, एक यंग सा लड़का था, वो कह रहा मैम वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसको रिझाने के लिए वो बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है। तो गलत और सही नहीं है, हो सकता है उसका होगा, अपना इस अनुभव से गुजर रहा होगा, इसलिए उसने वही देखा, है ना। जिसको ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो कोई कहेगा पीपणी बजा रहा है, कोई कहेगा ट्रम्पेट बजा रहा है। तो हर इंसान अपने अपने अनुभवों के हिसाब से इस इंटरप्रिटेशन करता है। मैम नेक्स्ट, ये चल रहा है? नहीं चल रहा। आप सेंटर में फोकस करिए, आपको क्या महसूस होगा? चलता। तो ये बेसिकली सिखाने का, बताने का पर्पस यही है कि जो सच है वो हम क्रिएट करते हैं, वो हम बनाते हैं। हम सच देखते नहीं हैं, हमारे जो मन की स्थिति होती है वो हमें सच दिखाती है। तो कई बार अगर हमने किसी के बारे में बुरी राय बना ली और वो अच्छा काम भी कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? क्यों? वो हमने बना ली है, तो हम सच नहीं देखते, हम सच बना लेते हैं। तो बच्चों को सच देखिए, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो सोच है उससे बाहर आएंगे तो बच्चों की मदद कर पाएंगे, अपनी मदद कर पाएंगे और समाज की मदद कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैम अब इसको हटा के वो एक मूवी दिखा दीजिए। ये और थोड़ी सी पिक्चर्स थी, विमेन सेफ्टी। बच्चे इंजॉय करते हैं फिल्में, हम भी इंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आवाज आएगी थोड़ी इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम देख के ज्यादा याद रखते हैं चीजों को, अदरवाइज ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मीनिंग अपना अपना डाल लीजिए। सार समझ आ जाएगा आपको। थोड़ी सी भी आवाज नहीं आएगी ना? चलिए देखते हैं फिर इसमें आपको क्या समझ आएगा। देखा भी होगा काफी लोगों ने, है ना? ये इन दोनों की शादी की सालगिरह है। ये दोनों दोस्त आए हुए थे, उनकी बेटी है, वो इनका बेटा, वो कहते चलो बाहर खेलेंगे। तो ये इसको विश कर रही है अभी। उसने विश किया तो उसने निकाल के कुछ दिया उसको, जाओ इससे खेल लो।
कहते हम खेल रहे हैं कि क्या खेल रहे हो कि शादी खेल रहे हैं। कैसे क्या करोगे? ये कहते हैं अच्छा मैं ऑफिस जाऊंगा, पापा की तरह पैसे कमा के लेके आऊंगा। लड़का कहता है, फिर कहता अच्छा ये क्या करेगी? ये घर में खाना बनाएगी। अच्छा और क्या करेगी? जब मैं ऑफिस से आऊँगा ये मुझे ला के खाना देगी और मैं फट से खाना ऐसे हाथ से फेंक दूंगा। तो अच्छा फिर वो और ये कहता अच्छा फिर कि फिर ये अपने कमरे में जाएगी और मैं इसको जाके इसकी पिटाई करूँ। तो दोनों पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले उन दोनों पेरेंट्स की क्या हुई थी? तो बच्चे वही रोल प्ले कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो उन्होंने देखा। अगर वो बच्चे मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं देख रहे, उसका आदर घर पे होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो वो आदर नहीं करेगा। वो बड़े इसी विचार से हो रहे हैं कि ये एक इंसान आदमी का काम है और ये एक औरत का काम है, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। तो जब आप पेरेंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब आप अपने जीवन साथी, कौन है जीवन साथी? आपकी पत्नी और या आपका पति, वो आपके जीवन साथी है। जब आप उनसे बात कर रहे हैं, स्पेशली अपने बच्चों के सामने तमीज से बात करिए, तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट सीखेंगे, उनकी भी सीखेंगे। अगर आपने उससे गलत भाषा में बात की तो वहीं पे बच्चे की गलत सीख पड़ जाती है। वो उसी तरीके से बच्चा सीखेगा कि लेडीज का या आदमियों का इस तरीके से व्यवहार होता है और हमें ऐसा ही करना है ना। लेकिन अभी समाज बदल रहा है। क्यों समाज बदल रहा है? जब हम छोटे थे हमने नानियों को या उनको घर में रहते हुए देखा, नाना को बाहर देखा, है ना, मेल को बाहर देखा, फीमेल को घर में देखा। अभी मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? मम्मी पापा का नहीं दिया। इससे आपको क्या पता लगता है मेरे बारे में? अच्छा, और नाना नानी के बोला, है ना। जो इंसान बोलता है ना उसके बारे में, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, देखेंगे तो बहुत चीजें पता लग जाती है। मेरी परवरिश नाना नानी ने की थी, इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल दिया। ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। और ये दादा दादी घर पे हैं, ये चीजें वही आएगी। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं क्या बता रही थी? बोलिए। वो सीखते हैं, ठीक है। और उससे पहले और कुछ बता रही थी। तो जब इन्होंने बोला कि घर पे रहती थी और मेल बाहर। हाँ, तो यस, तो फीमेल हमने देखा घर पे रहती है, लेकिन अभी समाज बदल रहा है। यहाँ पे कितनी लेडीज है जो काम कर रही हैं? सब कर रही हैं। हाँ, आंसर, कितनी लेडीज है जो काम कर रही हैं? वेरी गुड। अभी ये सोच है कि जो लेडी घर पे है वो काम नहीं करती और इसीलिए इम्पोर्टेंस कम है। लेकिन एक्चुअली में समाज का जो इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे यहाँ पे, ना नितेश मैम, जो समाज का विभाजन हुआ था काम का, वो इसी बेसिस पे हुआ था कि एक घर की जिम्मेदारी करेगा। वो नॉन पेइंग वर्क है, काम वो भी है लेकिन उसका हम पे नहीं करते। उसको पे कर ही नहीं सकते। अरे वाह सर, तालियां। उसको पे कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 24 घंटे 24/7 काम करती है। तो पहली तो यही कि काम कौन, कितनी लेडीज काम करती है? सब काम करती है। कितनी लेडीज घर पे भी और बाहर भी काम करती है? अब ये क्वेश्चन है। समय बदल गया है ना। दो जिम्मेदारियां हो गई। तब वो बाहर की जिम्मेदारी ले रही है, तो किसकी जिम्मेदारी हो जाती कि वो घर में भी हाथ बटाए? थैंक यू। जीवन साथी की, है ना। तो जब जीवन साथी कहते हैं, और जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। जब वो बच्चा देखेगा कि मेरी बहन बाहर जाके काम कर रही है तो मैं भी घर पे मम्मी का हाथ बटा सकता हूँ। तो समय के हिसाब से बदलाव लाइए अपने में, अपने विचारों में। आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चेंज हो जाएगा। चेंज उनमें भी दिखेगा। और पढ़ाई की जो हम बात कर रहे थे, पढ़ाई सेकेंडरी है। क्या बात कर रहे हैं मैडम, क्या बोल दिया? स्कूल में भेजते पढ़ाई के लिए? सच्ची में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। घर पे आजकल चल रहा है ना मोबाइल, पढ़ाई तो उसमें भी कर लेते हैं, हाई स्कूल में क्यों भेजते हैं?
गूगल पे कुछ भी डालो आप, सब चीजें आ जाती हैं, कुछ भी। प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कोरोना टाइम में बहुत बुरा हाल हो गया था। अरे अब टीचर की महसूस हुई इम्पोर्टेंस। बहुत ज्यादा है। 40 शैतानों को कैसे एक क्लास में हम एक बच्चों को नहीं झेल पाते। ठीक है, ये हुआ। और क्या सीखते हैं? पढ़ाई सेकेंडरी है, मैं दोबारा से इसको लिख के दे रही हूँ, पढ़ाई सेकेंडरी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जी सर, थैंक यू। कहाँ से आएंगे सर? मिलते नहीं है, कोई दुकान नहीं आती। जैसे सर कह रहे थे धैर्य और प्यार कहाँ से आएगा? बोलना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ सीखते हैं। बहुत बढ़िया। और वो तो आप घर पे भी सिखा देते, मतलब आप घर पे नहीं सिखाते ये चीजें, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करनी है। दोस्त क्यों जरूरी है? आजकल मैं देखती हूँ एक एक बच्चे पैदा कर लेते हैं, आज आके मरे मरे से बच्चे होते हैं, इतना एक भी नहीं लगता वो। मैं कहती हूँ मनोवैज्ञानिक के उसमें कि 2 बच्चे जरूर होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। ज्यादा मैं भारत सरकार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मतलब 2 बच्चे होने चाहिए। तो जब बच्चा स्कूल आता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ बहुत सारी चीजें सीखता है। बच्चा खेल रहा है, आपने खेलते हुए देखा होगा। तो हमारे टाइम में तो बैट बॉल वगैरह कुछ नहीं होती थी, हम क्या करते थे, वो लिफाफे जला जला के और अच्छी टाइट लगे वो बॉल बांध के, वैसे वाले परवरिश हुई है हमारी, खेलते थे। और एक के पास बॉल है, दूसरे के पास बैट है, उन्हें खिला लो, पहले मुझे दे तभी दूंगा बॉल, नहीं तो नहीं दूंगा। नेगोशिएशन, जिंदगी में नेगोशिएशन करते हैं हम। नेगोशिएशन को क्या बोलते हैं? मोल भाव करते हैं। हर जगह तो करते हैं हम लोग, रिश्तों में भी करते हैं, है ना? मोल भाव सीखता है बच्चा, एडजस्टमेंट सीखता है बच्चा, कोऑपरेशन सीखता है, टीम में कैसे काम करना है। अब वो जवान जब उस पे जाते हैं, फ्रंट पे जाते हैं, टीम वर्क होता है। इसीलिए जब एनडीए की ट्रेनिंग होते है तो ये सारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हम देखते कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। तो बच्चा सिर्फ स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आता, बहुत सारी वैल्यूज, संस्कार जिसको हम बोलते हैं, वो टीचर से, अपने सहपाठियों से, अपने साथ के बच्चों से, छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से वो सीखता है। और वो माहौल बनाने के लिए, देने के लिए हम उनको स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल हमें कितनी सारी चीजें दे रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स पहले वो होते हैं, टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं बच्चे की, एंड देन टीचर्स दूसरे माँ बाप होते हैं, क्योंकि दोनों ही मिलके। तो जब हम बच्चे की ग्रोथ की बात करते हैं तो किसको साथ मिलके काम करना है? पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि आपका भी बच्चा है, वो हमारा भी बच्चा है। और कई बार हमने देखा है पेरेंट्स आते हैं और ऐसे रहती दोनों में, जैसे ये था ना, पावरफुल कौन, मुट्ठी कौन खोलेगा, ज्यादा ताकत कौन लगाएगा। पेरेंट्स आके बोलेंगे क्या सिखाया तुमने, इसीलिए तो स्कूल भेजते हैं 6 घंटे। और टीचर कहेगी 6 घंटे मेरे पास रहता है, 18 घंटे तो तुम्हारे पास रहता है। प्रॉब्लम है, बच्चे ने देख लिया, आहा 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, फायदा मेरा। क्यों? क्योंकि घर जाके लगा टीचर तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नहीं पढ़ाती, कुछ भी नहीं आता उसको पढ़ाना। अच्छा, मैं जाके कल ही कंप्लेंट करता हूँ। उसे समझ आ गया, घर पे आके कहेगा पापा मम्मी के पास तो टाइम ही नहीं है, सारा दिन बाहर रहते हैं, अब मैं क्या करूँ मम्मी, मैम, और काम और करवाते हैं मेरे से घर का। क्योंकि पता है मम्मी जब भी बात करेंगी टीचर से, या टीचर पेरेंट्स से बात करेगा, दोनों ही आपस में लड़ने के लिए बात करेंगे, सहयोग की बात नहीं करेंगे। बच्चे का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आगे बढ़े, पढ़ाई में बढ़े, संस्कारों में बढ़े, टीचर के साथ मिल के काम करें, क्योंकि वो उतना ही आपका बच्चा है, जितना आपका बच्चा उतना ही हमारा बच्चा है स्कूल में आके। तो जितना आप सहयोग करेंगे स्कूल के साथ, उतना आपके बच्चे का विकास होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो एकदम से मेरे दिमाग में आई और जो मैंने बता दी। कुछ और चीजें हैं जो कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई मन में शेयर करना चाहता है तो आप ये सेशन, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ सब ज्ञानी है ना, हम सिर्फ अनुभव बांट रहे हैं एक दूसरे से। तो कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई शेयर करना चाहते हो तो पूछ सकते हो। एक ही चीज सिखानी है बच्चों को, क्या क्या
क्यों? थैंक यू सर, याद है। क्यों क्यों करना सिखाइए, क्वेश्चन करना सिखाइए। तो खुद भी तो पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग। सर कोई और पॉइंट्स जो आप चाहते हो शेयर करो, बात करो? सारे आगे पॉइंट्स, कोई कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं शेयर करना। उससे मेरे सारे प्रस्तुत कर दिया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सीखी। थैंक यू। सर का हमें जवाब ही नहीं देना, जवाब ही नहीं देना चाहते सर का। जो मानते हैं हम सब जानते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हम उस पर फॉलो नहीं कर पा रहे। चाहे मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं भी एक, मेरा भी बच्चा है, सबके बच्चे हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? बस ये बात मेरा क्वेश्चन है क्यों। और जब ये क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करेंगे ना सर, आप सोचेंगे, मैं आंसर नहीं चाह रही आपसे, मैं सिर्फ ये क्यों इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका माइंड जो है ना, दिमाग बहुत शार्प है, उस क्यों का आंसर को ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसा है सर। जिम्मेदारी जी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे, तो वो अंदरपन थे उसके अंदर, वो ज्ञान लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने पूछा कि, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कि कौन, भी आप कौन? तब विवेकानंद जी ने कहा कि मैं ये पता करने आया हूँ मैं कौन। तो इस चीज का शायद मेरे हिसाब से भी क्यों का आंसर नहीं है, ये लीजिएगा तो फिर है स्वामी विवेकानंद के आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है। मैं कौन, सर्च करना, खोज, वो खोज ही चल रही है। और जब वो खोज करते तो आंसर मिलता है, और उनको आंसर मिला, इसीलिए वो एट द एज ऑफ 38 और 39 पूरे विश्व में भारत का नाम करके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोज कर ली कि मैं कौन। जब बच्चा मैं कौन की खोज करना शुरू करेगा, तब उनका जो असली अस्तित्व है वो बाहर निकल के आएगा, उनका पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू मैम। और इसके लिए बच्चे को, और बच्चे के मम्मी पापा को, और बच्चे के टीचर को, तीनों को बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के चलना है। सब आंसर की कहते हैं ना, खुली मुट्ठी खाक की, भरी बंद मुट्ठी मुट्ठी लाख की। हाँ, तो ये मुट्ठी जो है ना, हम सारे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, तो वो जरूरी है। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई? ये देखो, वेरी गुड, थैंक यू जी। मैम अभी आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी कम 2 बच्चे होने चाहिए। हाँ। तो उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो सिंगल बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, उनका बिहेवियर आपको थ्रू आउट द लाइफ दिखता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो एक नए फ्रेशर लड़के ने ज्वाइन किया कहीं यूपी से। उस टाइम उसकी सैलरी अराउंड 20-22 हज़ार रही होगी। तो वो कह रहा है कि मैं रूम ढूंढ रहा हूँ गुड़गांव में रहने के लिए। उसने 15,000 का रूम लिया अकेले। मैंने सिर्फ इसी बात पे उसको ये बता दिया कि तुम सिंगल बच्चे हो, बहन भाई नहीं है। बोले नहीं, कैसे पता चला आपको? तुम 20,000 सैलरी में से 15,000 अकेले रहना देना चाहते हो, ऐसा क्यों? मैं किसी के साथ रह नहीं सकता। वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आपने बहन भाई थे नहीं, तो आपकी आदत ऐसी हो जाती है। वो चाहे 30 साल के हो जाए, 40 साल के हो जाए, उनको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। बांटना नहीं सीखा। उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा कि चलो वो तो घर की बात थी कि हमारे बहन भाई नहीं है, तुम अकेले बच्चे हो, तो गलत चीज़ है। उसके बाद तुमने कोर्स करके आए हो, वो इंजीनियरिंग का या जो भी कोर्स किया है, या तो तुमने अपने शहर से किया होगा कि कॉलेज गए और बाइक पकड़ी और अपने वापस घर आ गए, तुम हॉस्टल में नहीं रहे ना किसी के साथ। उसने बोला आपको कैसे पता? वो आपके बिहेवियर से थ्रू आउट लाइफ देखता है कि आप या तो सिंगल हो, या अगर सिंगल नहीं हो तो आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया है, हॉस्टल में नहीं रहे, तो वो एडजस्ट करने में उनको थ्रू आउट लाइफ दिक्कत आती है। तो अगर 2 बच्चे होते हैं तो वो से आप रिपोर्ट शेयरिंग से देख लो, 2 बच्चे होते हैं तो बोलते हैं 1 घंटा मैं देखूंगा, 1 घंटा मैं देखूंगा। जो बच्चे 10 तक अकेले रहते हैं उनको आप कभी किसी के साथ एडजस्ट करने को बोल दोगे, वो टीवी रिमोट भी नहीं देंगे आपको चेंज करने के लिए। इसलिए जब बच्चे लड़ते हैं वो वैल्यू सीखते हैं ना देने से। थैंक यू सर। एक इम्पोर्टेंट बात एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहूँगी। यहाँ समाज में अभी दिक्कत क्यों आ रही है, हमारे समाज की बुराइयां क्यों बढ़ रही है, हम क्यों इतना रेप केसेस, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, भाई भाई आपस में बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमने जो देने वाली चीज है वो हम स्वार्थी हो गए। स्वार्थी कैसे? सब लोग अपनी कमर सीधी कर लीजिए सबसे पहले, जल्दी से कमर सीधी, ठीक है? लंबी गहरी सांस लीजिए, लेते रहिए, छोड़नी नहीं है।
लेते रहिए। नहीं हो सकता, क्यों? ये नियम है प्रकृति का, जो लिया है देना पड़ेगा। जब नहीं दोगे प्राण ऊपर जाएंगे, ये इमीडिएट है। लेकिन समाज में हम सिर्फ ले रहे हैं, उसका इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा, पर दिख रहा है, दिखना शुरू हो गया। देना सीखिए, बांटना सीखिए। और जब मनोवैज्ञानिक के रूप में हम काम करते हैं, जब हमसे ये कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक स्वास्थ्य अभी खतरे में है और बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हम देख रहे हैं बच्चों में, बड़ों में। वो क्यों देख रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आप, जैसे मैंने बोला, हमारी संस्कृति बहुत ही साइंटिफिक है। हर रिलीजन में, हर धर्म में देने का महत्व समझाया गया है। वो इसलिए नहीं कि हम दे के समाज का भला कर रहे हैं। सबसे पहला भला आप अपना कर रहे हो। कैसे? साइंस। हमारे शरीर में रसायन बनते हैं, केमिकल्स होते हैं, राइट? केमिस्ट्री के टीचर, बायो के जो टीचर है, डोज बोलते हैं, DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये रसायन हमारे शरीर में बनते हैं और प्रकृति ने हमें हील करने की, अपने को स्वस्थ रखने की ताकत दी है। लेकिन हम उन रसायनों को सही मात्रा में अपने शरीर में नहीं निकाल पाते, इसलिए हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो नंबर 1, जब हम किसी को देते हैं तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन करके नाम का हार्मोन होता है, वो बनता है, जिससे कि सबसे पहले मुझे खुशी मिलती है। तो जब आप किसी को दे रहे हो तो आपका शरीर हील कर रहा है, स्वस्थ हो रहा है, प्लस दूसरे को भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है, जिसमें ना सिर्फ आप बल्कि सामने वाला भी कुछ हासिल कर रहा है। और जैसे सर बात कर रहे थे फिजिकल एक्सरसाइज की, तो जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते, शारीरिक व्यायाम करते हैं, उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलते हैं, और जिसको हम जॉगर्स हाई भी बोलते हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनको दौड़ के बड़ी खुशी मिलती है। जो ड्रग्स लेते हैं ना बच्चे, आजकल ड्रग्स लेते हैं, तो जब हम प्रोडक्टिविटी की, चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी की, हम उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है बच्चों की, वो किस दिशा में प्रवाहित करें, है ना? अगर बच्चे को सही दिशा में, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने यहाँ देखा कि NCC भी है और NSS भी है, और बच्चे, क्योंकि उनकी एनर्जी उस दिशा में, तो उतना ही नशा होता है जितना एक ड्रग्स में होता है, पर वो अनप्रोडक्टिव है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इसमें बच्चे का स्वस्थ भी बन रहा है और समाज भी स्वस्थ बन रहा है। तो बच्चे की ऊर्जा, तो जो हमारे शरीर में केमिकल्स हैं हमारे शरीर की, और इसीलिए 10वीं तक साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये जिंदगी को जीने का तरीका सलीका सिखाती है। पर हम 6ठी क्लास पढ़ते हैं 7वीं क्लास में जाने के लिए, 7वीं क्लास पढ़ते 8वीं क्लास में जाने के लिए। हम जिंदगी में बदलाव नहीं करते। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियां नहीं है। जैसे मैं मॉर्निंग में बल्हारा सर से बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम यही शेयर कर रहे थे उनके एक्सपीरियंसेस से भी, कि सर्टिफिकेट आपको नॉलेज नहीं देगा, है ना? आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो आप सीख रहे हो, वो अपने जीवन में उतारिए। जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, आप बदलाव महसूस करते हैं। मुझे बोला कि मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, अभी शादी भी जल्दी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी जो है ना, हम भी पढ़ते रहे। मुझे बोलते मैम आप लगते नहीं हो 45 पार कर चुके हो। अरे वाह, ये तो एक लेडी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। वो इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि विचार सकारात्मक है। एक दूसरा, जब मैं बोलती हूँ कि व्यायाम करो, फिजिकल व्यायाम करो, मैं बच्चों को नहीं बोल सकती जब तक मैं खुद नहीं करूँगी। वो जेन्युइनिटी, तो जब आप करना शुरू करोगे तब आप बोल सकते हो मैं करती हूँ। मैं कभी कभार समोसे भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, जहाँ जो मिले खा लेती हूँ। अभी यहाँ मैं डिमांड नहीं कर सकती कि ऐसे ये चाहिए, स्प्राउट चाहिए, फलाना चाहिए, अब मिला, लेकिन मुझे पता है मैंने कितना इनपुट किया है, उसके हिसाब से मैं आउटपुट करूँगी, बराबर हो जाएगा। अब मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इनपुट ज्यादा है, और फिर कहते ना मैं तो हवा पानी भी लगता है, नहीं लगता।
वो हमें चेक रखना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नेचर ने, प्रकृति ने, तो जब सर कहते क्रिएटिविटी की बात करते, सृजनात्मकता की बात करते थे, बात कर रहे थे, आप जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, बच्चों को रखेंगे, वो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। अब दिक्कत है हम प्रकृति से दूर चले गए हैं, टीवी मोबाइल प्रकृति नहीं है। कितने आप जाके खेतों में, खेत खलिहानों में या पार्क में बच्चों को साथ जाइए, ये वीडियो कितने लोगों ने एंजॉय करी? कोई खास मजा नहीं आया ना? थैंक यू। ये ऑनेस्ट ईमानदार है, नहीं मजा आया। उसी तरीके से हमारे आपस में हम 4 अगर घर में लोग हैं, बातचीत नहीं करते, जिंदगी में भी कोई खास मजा नहीं आएगा। बातचीत रखिए, वार्तालाप रखिए, बच्चों से भी वार्तालाप रखिए, लेकिन सब क्वेश्चन पूछिए एक को छोड़ के, क्या पढ़ाई करी वो मत पूछिए, वो दुखती रह बेचारे के लिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ आपको अभी टीवी देखना, फट सबके हाथ में रिमोट आराम से देखेगा, मैं कहूँगी अभी आपका टेस्ट लूंगी, जो जो पढ़ाया और ये एक पेपर है, ये बैठ के पढ़िए। आज जैसे ज्यादा सर खुजाना शुरू कर देंगे, बहाना शुरू कर देंगे बाहर जाने के लिए। तो जो हम खुद नहीं कर सकते वो बच्चों से नहीं करवा सकते, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी, तो लेने के साथ देना भी सीखिए। थैंक यू एवरीवन। मैंने आपका समय लिया, जो मेरे पास अनुभव था, ज्ञान था, वो मैंने आपको शेयर किया। कुछ और आप शेयर करना चाहें, क्योंकि सर ने शेयर किया तो मुझे ये गिव एंड टेक वाली बात आई, केमिकल वाली बात याद आई। सर ने शेयर किया है ना, कैसे टीचर्स के साथ हो किया। कुछ और शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सर कोई भी हिल नहीं रहा, इसका मतलब मैं अपने आप को मैं थपथपा सकती हूँ, है ना? यस नो? कैसे थपथपाओ? मुझे थपथपा दो। बहुत बढ़िया। Thank you everyone. I would request Bharara sir or sir to say few words. जी सर। I want to take some time. जी 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 सर, प्लीज। सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय और दूसरा विद्यालय का स्टाफ, बाहर से आए हुए मेहमान और आज के पेरेंट्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। ये जो सेशन रहा लगभग 1 घंटे के आसपास का, बहुत बढ़िया सेशन रहा और हमें वास्तव में मजा भी आया इसे। इसके लिए वास्तव में सुनीता मैम की तारीफ करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने टॉपिक को हम सबके सामने रखा। दूसरा, कुछ चीज़ें मैं भी अपने शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ सरकारी स्कूल में। पहले मैं बेसिकली मैं मास्टर था। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़की है जिनकी उम्र इनके आसपास ही रही होगी। उसके बाद 2 लड़के हैं। लड़की डीएन कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके बाद लड़का है वो SBI में बैंक मैनेजर है और तीसरा लड़का मिलिट्री में है, वो नायब सूबेदार है। मेरे 2 पोते हैं, एक इस विद्यालय में पढ़ता है, 7 साल का है, दूसरा 2.5-3 साल का है। दोनों बच्चे आपसे बहुत डरते हैं। यानी छोटा इतना बदमाश है कि वो बड़े ऊपर से ले लेता, जो भी चीज नहीं ला के दोगे खुद छीन देगा। और बड़ा बच्चा कहता है इसे परेशान कर दिया, नहीं आता था। दूसरा, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ और बच्चे स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उस समय इतने विद्यालय प्राइवेट नहीं होते थे, उस समय की बातें। तो उन बच्चों की आदत थी, मैं शाम को 6 बजे या 7 बजे, मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी या सर्दी में होते हैं, सर्दी में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, गर्मी में 7:30 बजे 8 बजे का अंधेरा होता है। तो उस समय उन्हें पढ़ने के लिए बैठा देता था। मैं भी साथ बैठता था हमेशा, उनके बाद ही सोया। तो 1-2 साल के बाद उन्हें ऐसी आदत लग गई, मान लो किसी दिन नहीं मूड होता पढ़ने का, पापा आज नहीं पढ़ाओगे क्या, मतलब वो पूछते थे खुद। यही आप बात मेरे इस पोते की है जो यहाँ पढ़ रहा है, वो भी रेगुलर थी। अब 6 बजे दादाजी चले पढ़ने के लिए, तो वो साथ बैठ जाता है। तो इस प्रकार की आदतें अगर हम अपने परिवार में बच्चों में डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, जब हम बच्चे थे तो घर में मान लो सब्जी बनी है किसी चीज की, वो पसंद नहीं आई, दौड़ के पड़ोस में जाते थे कटोरी लेके, ताई क्या बनाया है, चाची क्या बनाया है, वहां से मांग के लाते थे। आज कोई नहीं जाता पड़ोस में,
हमें पता भी नहीं किसके घर में क्या बना है। पहले सब पता होता था, उसके घर में ये सब्जी बनी है, उसके घर में दाल बनी है, वहाँ खिचड़ी बनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी होती थी। दूसरा एक चीज़ और मैंने नोट की है कि अभी मैम कह रही थी कि कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। हमने गांव में जीवन बिताया है, वहाँ हमने ऐसे परिवार देखे जिनमें 6-6, 7-7 भाई, 3-3, 4-4 बहनें, वो सारे के सारे आज बड़ी खुल भार पोजिशन में हैं, सारे ठाठ से रह रहे हैं। और जिन परिवारों में 1 या 2 बच्चे थे, वो या तो शराब के नशे में डूब गए या किसी और कारण से बीमार हो गए, मतलब वो परिवार पीछे गए हैं। और जिन परिवारों में ज्यादा बहन भाई थे, बड़े परिवार थे, वहां प्रॉस्पेरिटी आई है। तो मैं यही कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I'd like to call the principal of this school, Sri S.S. Balaraji, to come on the stage. He is not a principal, as actually as an institution. तो संस्थान है वो अपने आप में, अब मैं उनका अनुरोध करता हूँ सर। नमस्ते सबको। थक गए हो तो खड़े हो जाओ, ये ज़्यादा खड़े हो जाइए। बच्चे भी सुबह जब हम असेंबली करते हैं तो काफ़ी देर बैठे रहते हैं, तो फिर उनको खड़े करके कहते हैं कि अपने पैर चलाइए। तो आप चला लीजिए अपने पैर, और अगर हाथ ऊपर करके मुड़ना चाहें तो मोड़ लीजिए, दोनों तरफ मोड़ लीजिए, कर लीजिए। ये अच्छा है। तो मेरे को फिर 5 मिनट दे पाएंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जितना जल्दी ये खत्म करें अच्छा है। बैठ बहुत अच्छा डॉक्टर सुनीता और ये बहुत अच्छे एक मास्टर ट्रेनर हैं। अकेले एजुकेशन ही नहीं है, रियल एजुकेशन जिसको हम एक्सपर्टीज कह देते हैं कि प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी दोनों मिला के, बहुत अच्छा। और फिर आमतौर पे ये कहा जाता है टीचर के लिए कि अरे बच्चे को जब तक नहीं समझोगे पढ़ा नहीं पाओगे। तो उन्होंने इस सिचुएशन को समझ लिया कि यहाँ बिल्कुल हिंदी बोलनी है, तो उन्होंने बिल्कुल हिंदी पे आपके लेवल पे आके चीज़ों को कहा। बहुत अच्छा मैडम, फुल मार्क्स हैं आपको, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे रिसोर्स पर्सन बहुत पहले भी देखे, लेकिन शी इज़ द बेस्ट। और बहुत अच्छा लगा उनकी प्रेजेंस यहाँ इस रिमोट के प्लेस में, शिवानी जैसी जगह पे आके। जो अवेकन्ड पेरेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं। आपके रिस्पॉन्सेज में देख रहा था, वो बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ये खुशी होती है कि इनके बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे। मैं सबके बच्चों को नहीं जानता होगा, वैसे जानता होगा बच्चों को, वो मेरे अपने बच्चे हैं इसलिए जानता होगा। और ये पर्सनली कि भाई आपसे कौन सा बच्चा रिलेटेड है, आपसे कौन सा रिलेटेड है, लेकिन 100% है कि वो बच्चे सारे बहुत अच्छे होंगे जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं उन सबके। अगर फिर भी आपको कोई ग्रीवेंस हो अपने बच्चे से तो जाके कह दीजिए कि आपका प्रिंसिपल आपके लिए बहुत अच्छी बातें कर रहा था, वो इनको मोड़ लेके आ जाएगा कि नहीं पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ें थी जो बीच बीच में जैसे बातें आ रही थी आपके भी उससे और मैडम के भी उससे, और मैंने लिखा कि इन हर पॉइंट्स पे, लेकिन हर पॉइंट्स नोट भी नहीं किया जा सकता। और शिक्षा को अगर देखा जाए तो शिक्षा शुरुआत पहले तो क्लोजनेस ऑफ टीचर एंड टॉट, मतलब बच्चा और टीचर वो नज़दीक आए। उस नज़दीक आने का एक ही मतलब है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हों। वो सिस्टम खत्म हो गए जो पुराने समय पे थे कि झिड़कना, वो नहीं है। वो आज टीचर अगर कोई कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो पढ़ा भी नहीं सकता। और वो अच्छा टीचर हो सकता है कि किसी न किसी वे में वो बच्चे ये मान ले कि है तो अच्छा, लेकिन झड़कता बहुत है। नहीं, आज बच्चा उसी को पसंद करता है जो उसके बिल्कुल साथ में खड़ा हो। जैसे कहते हैं ना सैपलिंग लगाते हैं, बेल लगाते हैं,
तो जब उसको सहारा मिलेगा तब वो चढ़ेगी। तो ये वो कच्ची बेल हैं, जब उनको इन टीचर्स का सहारा मिलेगा तब वो। और मैं अकेले ये नहीं कहता कि टीचर और जैसे आपने पेरेंट्स ने बहुत बढ़िया शब्द कहा था तीनों के लिए कि टीचर और पेरेंट्स और बच्चा, उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए। तो वो क्लोजनेस की बात कर रहा हूं कि आपस में इतने खुले हों, बच्चे को टीचर के ऊपर भरोसा हो और टीचर को बच्चे के ऊपर भरोसा हो, और बच्चे ने जो कह दिया वो सत्य है, उसमें डाउट ना हो। कई बार अगर आपको लगे कि डाउट है तो उसको चेक कर लिया जाए कि ना बात सही कहनी चाहिए, बिल्कुल जो सही हो। तो वो जो सही है वो ही ब्यूटीफुल है। अगर उसमें कहीं बीच में गैप्स आ जाते हैं तो उसको ब्यूटी नहीं कहा गया। सत्य को ब्यूटी इसीलिए कहा गया है कि वो अमर है, वो कल भी और आज भी और कल भी वो सत्य है। तो उसको मान लीजिए। एक तो वो क्लोजनेस है, और वो क्लोजनेस बच्चे से नहीं आएगी, ये भी ध्यान दें। मैं टीचर्स को बार बार कहता हूं कि अगर बच्चा फेल होता है, और ये टीचर्स अब ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस वो हमारी फेल्योर है, ओपनली एडमिट कर लेनी चाहिए हमें। उसमें क्या दोष है बताइए? अगर, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है किसी की भी, चाहे वो फादर हो, मदर हो, टीचर हो, कोई भी हो, अगर हम दोष कहीं और देखें तो पढ़ा मैं रहा हूं, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे ही सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रहा है तो दोस्त पड़ोसी का कहां से आएगा या किसी और का कहां से आएगा? और अगर वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस मेरा दोष है, तो तब से पढ़ाई शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो बेस्ट मोमेंट्स हैं स्कूल के अंदर, आप बच्चे से भी पूछ लीजिए कि कौन सा पीरियड आप एंजॉय करते हो, जो सुबह बेल लगने से पहले का खाली समय होता है। आप उनको देखिए कैसे भागते हैं। अगर आप जैसे रिटायर्ड हेड मास्टर हैं वो बता देंगे, और भी जो टीचर्स बैठे हैं वो भी बता देंगे कि वो जो दौड़ना है बच्चों का, वो आपस में उनका मिलना है, खेलना है, वो बेस्ट मोमेंट्स है, वो रियल ग्रोथ है। इनफैक्ट आप उसके लिए ज़्यादा भेज रहे हो रादर देन जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो पढ़ाया जाना तो कहीं और भी हो सकता है। इसीलिए स्कूलिंग और एजुकेशन को दोनों को अलग अलग चीज़ें कहा गया है, क्योंकि स्कूलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो बेस्ट मोमेंट है। और एक होता है जो रिसेस पीरियड होता है, जो वो खाना खाने के लिए भागते हैं जब बेल होती है, और एक लास्ट बेल होती है। आप उनकी खुशी देखिए, मतलब आप ये देखिए कि जब ये मैसेज देता है हर टीचर को, हर कॉन्शियस टीचर को, जो थोड़ा सा जागरूक हो, जो अपने विवेक को हमेशा सामने रखता हो कि यार ये बच्चे भागते क्यों? 6 पीरियड, 7 पीरियड, 8 पीरियड के बाद में इंतजार करते हैं। अगर 2:30 बज गए या 2 बज गए कि लास्ट बेल का पता है 2 बजे, 2 मिनट भी ऊपर हो गए तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उस टीचर का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मतलब वो कमियां हैं, उनको दूर कर लीजिए। कि बच्चे तो जब इंतजार कर रहे हैं तो मतलब कोई कमी थी कहीं, नहीं तो इंटरेस्टिंग चीज को तो छोड़ के नहीं भागेगा। आप उनको कहीं झूले पे लेके जाइए और फिर वापस खींचना पड़ता कि बेटे चल बहुत देर हो गई है, और वो कहेगा मम्मी पापा 10 मिनट 5 मिनट, पीरियड में तो नहीं कहते हैं, तो मतलब कमी है ना। और अगर फिर इसी चीज को, मेरे यहाँ पे भी ऐसे अच्छे टीचर्स रहे हैं पीछे, मैं अभी भी नाम उनके ओपनली में कहता हूँ, स्कूल की अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का तो बहुत है ही है, लेकिन उन टीचर्स का भी है जिन्होंने इस स्कूल में काम किया। बहुत धन्यवाद। आप अपने बच्चे अगर पहले बड़े बच्चे हों